नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। यदि हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक लेकर के आए हैं हम का आपके लिए। आज की हमारी इस वीडियो का टाइटल बहुत ही प्यारा है। आइए तो बताते हैं। एक तीतर ने तीतरी को बताया कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्रेम या प्यार कौन करता है, मर्द या स्त्री करती है। जी हाँ साथियों, आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिर एक तीतर ने बताया तीतरी को कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है, मर्द करता है या औरत करती है। इस वीडियो में आज हम यही जानेंगे। इससे पहले साथियों, मेरा एक निवेदन है कि हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो वह इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। आइए साथियों, देर ना करते हुए चलते हैं इस वीडियो की तरफ। आखिर जान लेते हैं। यह बातें आपके लिए ऐसी हैं जो सदैव आपके लिए प्रेरणा देती रहेंगी। जी हाँ साथियों। तभी साथियों, एक समय की बात है, किसी घने जंगल में तीतुर और तीतरी का जोड़ा रहा करता था। तभी साथियों, वह तीतरी जो थी वह उस तीतुर से हर रोज लड़ा करती थी और यही कहा करती थी कि तुम मुझसे प्रेम नहीं करते हो। तब साथियों, वह तीतुर जो था वह उस तीतुरी को बहुत ही समझाने की कोशिश किया करता था, लेकिन साथियों वह तीतुरी जो थी वह उस तीतर की बात पर विश्वास नहीं करती थी। वह तीतुरी हमेशा यही कहा करती थी कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, कि मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ, लेकिन तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। इसी बात को लेकर साथियों, उन दोनों में हर रोज झगड़े हुआ करते थे। उनके आसपास के लोग जो थे वह उनकी हर समय मजाक बनाया करते थे। तभी साथियों, वह तीतुर जो था वह अपनी तीतुरी के लिए हर समय बहुत ही समझाने की कोशिश किया करता था, लेकिन वह तीतुरी जो थे वह अपने पति तीतुर की बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं किया करती थी। तभी साथियों, इसी तरह से उनका जीवन गुजर रहा था। तभी साथियों, बहुत समय गुजर जाता है, कई बरस बीत जाते हैं। तभी साथियों, एक समय ऐसा आता है, वह तीतर तीतुरी जो थे वह एक जगह पर दोनों इकट्ठे बैठे हुए थे। तभी साथियों, वह तीतरी जो थी वह फिर यही बात दोहरा देती है कि आखिर तुम मुझसे प्रेम नहीं करते हो, आखिर तुम मुझसे प्रेम क्यों नहीं करते हो, इसकी वजह क्या है, और इसलिए तुम इधर उधर घूमते रहते हो, मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं करते हो, समय पर मेरे पास नहीं आते हो और समय पर बात नहीं करते हो, और कहीं भी आप मुझे अपने साथ नहीं लेकर के जाते हो। तभी साथियों, वह तीतुर कहने लगता है, हे मेरी धर्मपत्नी, मैं तुझसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, मैं तुझे अपनी जान से ज्यादा तुझे चाहता हूँ, और मैं तुझको यकीन दिलाने के लिए ऐसा क्या करूँ कि आपको मुझ पर विश्वास हो जाए कि मैं तुमसे प्रेम और प्यार दोनों करता हूँ। तभी साथियों, उस तीतुर की ऐसी बात सुनकर के वह तीतुरी कहने लगती है कि देखिए, आप पर मैं कैसे विश्वास करूं कि आप इतने वर्षों हो गए हैं हम दोनों को एक साथ रहते, और आप अपनी बातों पर बिल्कुल भी खरे नहीं उतरे हो, बिल्कुल भी तुमने एक वादा कहकर भी नहीं निभाया है, कभी तुमने इतने दिन हो गए एक अच्छी चीज तक ला करके नहीं दी है, कहीं भी आज तक तुम मुझे घुमाने के लिए नहीं ले गए हो, तो मैं तुम पर कैसे यकीन करूं। तभी साथियों, उसी समय वह तीतुर कहने लगता है कि हे तीतुरी, आज तुम बताइए कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। तभी वह और कहने लगता है कि तुम आज मुझे एक ऐसी बात बता दो और ऐसा करके दिखा दो, वह मैं करके दिखा दूंगा और उसी बात पर तुम्हें विश्वास हो जाएगा। तभी साथियों, वह तीतुरी कहने लगती है, चलो ठीक है, हे पिया जी, यदि आप मुझसे प्रेम करते हैं तो मेरे एक वादे को निभा देना, मेरी एक बात है उसको पूरा कर देना, तो मैं समझ जाऊंगा आप मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। तभी साथियों, वह तीतुर कहता है कि आपकी वह शर्तें कौन सी हैं, मुझे विस्तार पूर्वक वह बताइए, आपकी वह हर शर्तों को मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा। तभी वह तीतुरी कहती है, यदि आप मुझसे सच्चा प्यार करते हैं तो मेरा यह एक काम करना पड़ेगा। तभी वह कहने लगती है कि वो सामने पेड़ जो दिख रहा है वो वृक्ष का पेड़ है जो कल सुबह
सबसे पहले उड़ करके उस पर आ जाएगा और वह एक दूसरे से सबसे ज़्यादा प्रेम करेगा। तभी वह तीतुरी कहने लगती है, यदि आप पियाजी मुझसे सच्चा प्रेम करते होंगे तो इस जगह पर आपके लिए कल सबसे पहले सुबह होते ही आपके लिए आना है। और वह कहने लगती है, यदि आप सबसे पहले यहाँ पर आ गए तो आप सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हो। और वह कहने लगती है, यदि मैं आ गई तो मैं सबसे ज़्यादा प्रेम करती हूँ। इस तरह की साथियों वह तीतुर के सामने वह तीतुरी शर्त रख देती है। तभी साथियों वह तीतुर तैयार हो जाता है और कहने लगता है कि ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, मैं सुबह सुबह होते ही मैं इस जगह पर तुम्हें मिलूंगा। तभी साथियों वह तीतुर सोचता है कि मुझे यह आज साबित करना है कि मैं उस तीतुरी से सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। इधर साथियों वह तीतुरी भी यही सोचने लगती है कि आज तो मैं इस तीतुर को दिखाकर ही रहूँगी। सबसे पहले सुबह होते ही मैं ही यहाँ पर आ जाऊँगी, इसे तो जगने ही नहीं दूंगी। उससे पहले मैं इस पेड़ के नीचे आ जाऊँगी ताकि इस तीतुर को विश्वास हो जाए कि इनसे ज़्यादा प्यार मैं करती हूँ। तभी साथियों इस तरह दोनों में एक ही तरह की शर्त हो जाती है। तभी साथियों वह तीतुर सोचता है कि मुझे पहले आना है और वह तीतुरी सोचने लगती है कि मुझे पहले आना है। इतना कहने के बाद में साथियों वह अपने घोंसले में चले आते हैं। तभी साथियों वह तीतुरी जो थी वह आराम करने लगती है और वह यह सोचने लगती है कि कब सुबह हो, अब मैं सबसे पहले प्रातःकाल वहां पर पहुंचूं। और वह रात भर उसे नींद नहीं आती है और वह यही सोच रही थी उस तीतुर से मुझे पहले पहुंचना है। इस तरह साथियों जब वे वहां से दोनों उड़ान भरते तो उससे पहले साथियों वो तीतुरी जो थी वह आगे चल रही थी, तीतुर जो था वह पीछे था। तो तीतुरी तो अपने बिस्तर पर आ जाती है अपने घोंसले तक और साथियों उधर वह तीतुर जो था वह उसी जगह पर बैठा रहता है और वह यही सोचने लगता है कि हो सकता है यदि मैं घर पर गया तो सुबह हो सकता है मैं लेट उठ जाऊं और वह तीतुरी यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगी। तभी वह तीतुर सोचने लगता है क्यों ना मैं इसी जगह पर रात बिता लूं ताकि जब भी वह तीतुरी आए उसे मैं यहीं पर बैठा मिलूं। तभी साथियों वह तीतुर जो था वह यह सोच करके उस पास वाले दूसरे पेड़ पर बैठ जाता है। तभी साथियों वह बरसात का मौसम था, बहुत ही तेज आंधी तूफान चल रहा था उस टाइम। तभी साथियों उस बरसात के मारे उस तीतुर के हालात खराब होते जा रहे थे। धीरे धीरे साथियों उस तीतुर का पूरा बदन ठिठुर जाता है। जैसे साथियों आधी रात गुजर जाती है उसके बाद में बरसात भी होती है और ठंडी ठंडी शीतकाल की हवा चलने लगती है। फिर उसके बाद में उस तीतुर की हालत और ज़्यादा खराब हो जाती है। तभी साथियों वह तीतुर जो था वह बहुत ही ज़्यादा ठिठुर जाता है तो उसके हाथ पांव काम करना बंद कर देते हैं। तभी साथियों वह तीतुर जो था वहां से एक हवा का झोंका आता है, बहुत ही तेज साथियों हवा चल रही थी और उस हवा के झोंके से वह एक कांटे भरे लकड़ियों में जाकर के गिर जाता है, जिससे वह बहुत ही जख्मी हो जाता है। एक तो वह साथियों ठंड में ठिठुर रहा था, दूसरा वह कांटों पर गिर जाता है। तभी साथियों वह तीतुर जो था वह बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हो चुका था। तभी साथियों वह उन कांटों में तीतुर ऐसे जख्मी होता है कि आखिर उसके प्राण ही निकल जाते हैं और उस तीतुर की मृत्यु हो जाती है। इधर साथियों वह तीतुरी जो थी वह यही सोच रही थी कब सुबह प्रातःकाल हो मैं वहां पर जाऊं। तब साथियों सुबह का समय हो जाता है। तभी साथियों वह तीतुरी जो थी वह वहां पर सबसे पहले पहुंच करके बहुत ही खुश होने लगती है, लेकिन साथियों उसे वह तीतुर कहीं नजर नहीं आता है। तो यह सब देख करके वह तीतुरी जो थी वह अपने मन में बहुत ही प्रसन्न हो जाती है और वह यही सोचने लगती है कि उस तो तीतुर से पहले मैं यहाँ पर आ गई हूँ। तभी साथियों वह अपने मन में बहुत ही प्रसन्न होती है, बहुत ही खुश होने लगती है और वह साथियों यही सोचने लगती है कि अब तो मैं उस तीतुर से जीत गई हूँ। और वह खुशी के मारे एक पेड़ पर बैठ जाती है और उस तीतुर का इंतजार करने लगती है। तभी साथियों धीरे धीरे ऐसे ही समय गुजर रहा था। तभी साथियों ऐसे ही दोपहर का समय हो जाता है और वह तीतुर वहां पर नहीं पहुंचता है। तभी साथियों जैसे ही दोपहर का समय हो जाता है उसे वह तीतुर कहीं भी नहीं दिखता है।
तो वह चारों तरफ निगाहें घुमाकर देखती है, तो वह यह देखती है कि वह तीतुर कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। तभी साथियों जैसे ही वह चारों ओर देखती है और वह बहुत ही खुश होने लगती है, अचानक साथियों वह उड़ करके उसी पेड़ के नीचे बैठ जाती है जिस डाल पे से उड़ करके वह तीतुर गिर जाता है। तो धीरे धीरे ऐसे ही समय गुजरता गया। तभी साथियों अचानक उसकी नजर उस मरे हुए तीतुर पर पड़ जाती है। तभी साथियों वह देखती है तीतरी उस तोते के पास जाकर के कि इस तीतुर की तो मृत्यु हो चुकी है। तभी साथियों उस जगह पर उस तीतुरी के कानों में उस तीतुर की आवाज गूंजने लगती है। तभी वह कहता है कि हे प्रिय तीतुरी, मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ। आपसे मैं इतना प्रेम करता हूँ जिससे मैंने अपने प्राणों की भी कोई भी परवाह नहीं की है। आपके जाने के बाद मैंने सोचा यदि मैं अपने स्थान पर गया तो हो सकता है मुझे नींद आ जाए और तुम तीतुरी जीत जाती। इसलिए मैं यहाँ पर ठहरा रहा और यहीं पर रुक करके मैं आपके लिए यही साबित करना चाहता था कि मैं आपसे बेइंतहा प्यार करता हूँ। इसलिए मैं उस बारिश में पूरी रात भर रुका रहा और ठंडी ठंडी हवा चलने के कारण हाथ पांव मेरे काम करना बंद कर देते हैं। तभी एक हवा का झोंका आता है और मैं इन कांटों में जख्मी हो जाता हूँ। तभी इस चक्कर से मेरी मृत्यु हो जाती है। तभी साथियों वह तीतरी जो थी जब ऐसी बातें सुनती है तब वह बहुत ही रोने लगती है और वह साथियों अपनी गलती का पश्चाताप करने लगती है। उसे अपनी गलती पर बहुत ही पश्चाताप हो रहा था। वह साथियों बहुत ही पछता रही थी। तभी साथियों यही कहती हैं कभी ना किसी से इतनी मोहब्बत करो जो कि आपके प्राण ही चले जाएं। क्योंकि साथियों मोहब्बत कीजिए, उसकी एक सीमा भी रखिए, बेइंतहा मोहब्बत मत कीजिए। जो पत्नी अपने पति पर आए दिन यानी कि हर दिन यही बात पर बहस करती हैं कि आप सभी लोग अपने पति से इतने लड़ाई झगड़े नहीं किया करें, इतनी नफरत ना करें कि वह अपनी आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएं। इसीलिए सभी पत्नियां अपने पति से प्रेम करें, क्योंकि सभी पत्नियां अपने पति से प्रेम करेंगी तो माँ लक्ष्मी का घर में आगमन होगा, आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी, आपके घर में कलेश नहीं होगा। फिर तो लक्ष्मी अपने आप खिंची चली आती हैं। जिस घर में पति पत्नी में लड़ाई झगड़े हुआ करते हैं उस घर में माँ लक्ष्मी कदेव भी वास नहीं करती हैं। और इसका साफ साफ शास्त्रों में उल्लेख किया गया है कि जिस घर में पत्नी अपने पति से हर रोज लड़ाई झगड़े किया करती हैं उस घर का पतन हो जाता है। उस घर में कभी भी माँ लक्ष्मी नहीं टिकती है, क्योंकि साथियों उस घर में माँ लक्ष्मी का वास बहुत उठ जाता है। तो इसलिए साथियों मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने भी पति पत्नियां जो हैं वह सुख शांति बना करके रहें और पत्नी जो है वह अपने पति से इस तरह ना लड़ा करे जिस तरह उस तीतुर का हाल हुआ था। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे पति का भी ऐसा हाल हो, ऐसा नहीं करना चाहिए आपके लिए। और एक बात आपके लिए और बता दें, यदि आप अपने पति से कलेश नहीं करेंगे तो आपके घर में माँ लक्ष्मी का सदैव भी वास बना रहेगा। आपसे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और आपके लिए अपार धन की प्राप्ति होगी। तो ये साथियों आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताने की कोशिश करें। तो जो भी पति पत्नी हैं आपस में लड़ाई झगड़े किया करते हैं उनके पास यह वीडियो ज़रूर शेयर कर देना मेरे साथियों, ताकि उनको भी पता लग सके कि आखिर हमें धन की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है, आखिर हमें क्या कमी है। तो वह यह जान पाएंगे कि आखिर धन की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है। क्योंकि साथियों जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है उस घर में माँ लक्ष्मी कदेव भी वास नहीं करती हैं, और जिस घर में सुख शांति बनी रहती है उस घर में साथियों माँ लक्ष्मी खुशी खुशी रहती हैं। तो उम्मीद करते हैं साथियों यह कहानी आपको पसंद आई होगी। तो यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। साथियों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर कर देना। जो भी पति पत्नी लड़ाई झगड़े करते हैं उनके पास तो ज़रूर से ज़रूर कर देना। और दोस्तों यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे इस चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर करके एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। धन्यवाद साथियों, मिलते एक प्यारी सी नई ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। जय श्री कृष्ण, जय राधे। धन्यवाद साथियों।